हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आप इन क्वेश्चंस को इसके क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशंस को बड़े अच्छे से समझिए। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन आता है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है ना, क्योंकि आज के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग चैप्टर फर्स्ट से ही उठाने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बेसिकली रिलेशन से है और आपको इस रिलेशन की बेसिकली क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास वो गिवन है, इफ आर बी द रिलेशन। ओके ना, ये आर हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, कंडीशन है कि इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पर पेयर हैं वो किस टाइप से होंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए एंड सेकंड एलिमेंट दिस इज ए क्यूब। ठीक है, और ए के ऊपर कंडीशन डिफाइन है ए इज ए प्राइम नंबर। ठीक, तो इस चीज को जरूर नोट करके रखें, ए इज द प्राइम नंबर और लेस देन 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और ये कहते हैं इसकी रेंज फाइंड आउट करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस रिलेशन को जस्ट रोस्टर फॉर्म में लिखने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जस्ट पहले ए को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ए डिफाइन किया है वो आपको दिया हुआ है एक प्राइम नंबर लेस देन 5। तो आप सब जानते हो 5 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर कौन कौन है, लाइक फर्स्ट एलिमेंट इज 2। ठीक है ना, और सेकेंड एलिमेंट इज 3। सिर्फ ये दो ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए आप जरा रोस्टर फॉर्म तैयार कर दो। ठीक है ना, जिसके आर की देखते हैं। तो ये कहता है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है तो सेकेंड एलिमेंट रहेगा, देखो यहाँ पे ए क्यूब लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, सिंपल। सेकेंडली अगर इनपुट आप 3 देते हो जो कि सेकेंड एलिमेंट ए की पॉसिबल वैल्यू है, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 3 क्यूब। ठीक, तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोमा, अच्छा 2 क्यूब क्या होता है 8 हो जाएगा। ठीक, कोमा दिस इज 3 और 3 क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर तैयार हो गया। अब किसी भी रिलेशन की आपको डोमेन और रेंज अच्छे समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास रिलेशन जो होता है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन के लिए होते हैं और जो हमारे पास हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड पोजीशन का जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास उस रिलेशन की क्या हो जाती है, रेंज। तो हमें इस रिलेशन की क्या फाइंड आउट करनी थी, रेंज फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारे पास क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो 8,27। होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारे पास किस पे है, रेंज पे बेस्ड है। तो इसको भी देखो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर पेयर्स अगेन एक्स कोमा वाई होंगे, बट यहाँ पे जो एक्स कोमा वाई होंगे वो किस कंडीशन के साथ होंगे कि एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8। और यहाँ पे हमारे पास जो ये नंबर्स हैं किस सेट पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर्स में। मीन्स एक्स भी हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और वाई भी किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल से। ठीक है, तो हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए अगेन आपको रिलेशन के रोस्टर फॉर्म को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो रोस्टर फॉर्म बनाने का यहाँ पे आइडिया क्या रहेगा। तो जब भी दो वेरिएबल्स आपके पास रहे तो आप सिंपली क्या करोगे, जो आपका सेकंड वेरिएबल है, ठीक है ना, लाइक वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो, तो देखोगे आप 2y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे 8 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस एक्स बाई। वैसे तो आप ईट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, बट आप इस तरीके से करो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो हमने बताया x कहाँ से रहेगा, नेचुरल नंबर से रहेगा ना। लेकिन हाँ, जब x नेचुरल से है तो यहाँ पे इसने साफ साफ कहा है कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे किया है। मीन्स r जो हमारा है वो कहाँ से का है, नेचुरल से नेचुरल पे। ठीक है, तो x की वैल्यू भी नेचुरल रखेंगे और x की वैल्यू नेचुरल रखने पे y भी क्या आना चाहिए, नेचुरल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू मान लो 1 रखी है आपने, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/2 जो कि हो गया 7/2। और 7/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारी डोमेन में 1 तो नहीं आएगा। ठीक है, 2 की बात करते हैं, तो आप 2 रख सकते हो। तो y की वैल्यू देखो, अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिलने वाली है, दिस इज 6/2 विच इज 3। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले हम अगर रोस्टर फॉर्म लिखना स्टार्ट करें साथ में, तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 3। सिमिलरली x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 5/2 जो अगेन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, सो x की वैल्यू आप रखिए यहाँ पे 4। जैसे आप 4 रखोगे तो 8 माइनस 4/2 ये हो जाएगी y की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 4/2। ठीक है ना, जिसको आप लिख सकते हो 2। तो 4 रखने पे हमें आउटपुट मिलती है 2। सिमिलरली जब आप 6 रखेंगे यहाँ पे तो 8 माइनस 6/2, ठीक है,
जो कि हो जाएगा 2/2, सोल्व किया तो 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इवन नंबर 8 यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो 8 - 8 बेसिकली हो जाएगा 0, और 0 हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं है, तो अपने पास सिर्फ जो हमारा आर होगा उसके यही 3 एलिमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, हमें इसकी भी रेंज फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, इसके हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमारी रेंज होने वाली है। तो सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, 3, 2 एंड 1। ठीक है ना, तो ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो हमारी रेंज में आने वाले। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, यहाँ पे आपको ना एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहते हैं लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है, और किस सेट के ऊपर, ए सेट, जो कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और जो आर डिफाइन किया गया है वो ये है कि भाई इसके अंदर वो सभी ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें जो 2 है ना वो किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, वो सभी इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात ये है कि आपको ना इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो आप ये रिलेशन रेडी करोगे उस रिलेशन में अब हमें उसके बाद फाइंड आउट करना है राइट द इक्विवेलेंस क्लास। तो सबसे पहले हम एक बार इक्विवेलेंस क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो ये कहता है मान लो हमारे पास आर कोई रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, आर जो रिलेशन है, सबसे जरूरी बात, आर को इक्विवेलेंस होना चाहिए। ठीक है, आर को क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस। मान लो किसी भी अदर सेट पे अगर डिफाइन करते हो तो आर को अगर इक्विवेलेंस डिफाइन कर देते हैं, लाइक ये, तो आर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मान लो इक्विवेलेंस है। ठीक, तो अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और अब आपको किसी भी इसके एक एलिमेंट के लिए क्या लिखनी है, उसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक अगर मैं इस सेट की बात करूं, इस रिलेशन की बात करूं, और 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिखने, तो आपको सिंपली बस इतना करना है कि हमारे एलिमेंट 1 से, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर कौन कौन अदर एलिमेंट रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, 1 के साथ सबसे पहले तो 1 ही रिलेट करता है। ठीक है, तो 1 की अगर इक्विवेलेंस क्लास की बात करो तो 1 की क्लास में कौन आ गया, तो 1 इटसेल्फ आएगा ही आएगा, और ये हमेशा होता है। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे जो ये 1 है ये 2 से भी रिलेट कर रहे हैं, तो हमारी इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन आ गया, 2। इसके अलावा 1 के साथ कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास 1 के अंदर कौन आ गया, 1 को 8। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको इस रिलेशन के अंदर जो आप अगर कंप्लीट डिफाइन करते हो, तो इस रिलेशन के अंदर आपको देखना है कि 0 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, एक तो आप लोग इसको कंप्लीट आर डिफाइन कर सकते हो इस सेट के ऊपर, अदरवाइज आप क्या करो, इधर अपना सेट एलिमेंट 0 रख लेते हैं, है तो सारे ही। ठीक है ना, और इधर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 6 के 6 एलिमेंट्स रख लो, और सिर्फ ये चेक करो क्या 0 के साथ 0 रिलेट करेगा। ठीक है, और रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, दिस वन विच इज 2 डिवाइड्स a माइनस। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले, इज 0 0 से रिलेट करेगा, मीन्स 0,0 हमारे इस r के अंदर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो सिंपली आप देखो 0 - 0 क्या आया, 0, और क्या जो हमारा 2 है वो इस 0 को डिवाइड करेगा जी, बिल्कुल, जो 0 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हमारे 0 के साथ एक तो 0 रिलेट कर जाएगा, फिर देखते हैं क्या 0 के साथ 1 रिलेट करेगा, तो 0 - 1 करके देखें। ठीक है ना, 1 - 0 भी कर सकते हैं, 0 - 1 भी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा डिवाइड, तो इसका मतलब 0 है वो 1 से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो 0 वो 0 से तो कर रहा है, बट 0 1 से नहीं कर रहा। 0 को 2 से रिलेट करते हैं, तो 0 - 2 करके देखें क्या वैल्यू आ गई, -2, और -2 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 0 2 से भी डिवाइड, मतलब 0 2 से भी रिलेट करेगा। सिमिलरली 0 आप देखोगे 3 से नहीं करेगा, 0 - 3 3 आएगा। ठीक है ना, माइनस का जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 0,4 हो जाएगा। फिर 0 जो हमारा है वो 5 से भी नहीं करेगा, 6 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, तो सिर्फ 0 है वो 3 एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है, एक तो 0 खुद से, ठीक है, एक 2 से और एक 4 से। ठीक है ना, तो इसका मतलब 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, ठीक है ना, उसमें कौन कौन आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड।